दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के बारे में। तो एक्सरसाइज हम करेंगे 10.2 एनसीईआरटी बुक हम कर रहे हैं, क्लास 8th मैथ कर रहे हैं। तो 10.2 को सोल्व करेंगे तो अपनी बुक को खोल लीजिए। तो 10.2 जो एक्सरसाइज है आज हम उसको सोल्व करेंगे। तो इसके अंदर हमें क्या दिया है, हमें एक मैप दिया है सिटी का। तो ये एक सिटी का मैप दिया है। देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे पुलिस स्टेशन है, ये गांधी रोड है, ये लोकेलिटी है, प्राइमरी स्कूल है। अलग अलग चीज़ें एक सिटी के अंदर होती हैं, जैसे पार्क हो गया, लेक हो गया, बस डिपो हो गया, इस तरह की सारी चीज़ें दी गई हैं। तो हमें इस मैप को देखना है। आगे जो हमें दिया गया है, यानी कि जो इसके लिए हमें क्या क्या सोल्व करना है वो चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहला यहाँ पे देखिए, हमें जो कलर करना है मैप को एज फॉलो, ब्लू कलर करना है हमें वाटर को। तो यहाँ पे एक एक करते हम सोल्व करते चलेंगे इसको, कि जो ब्लू कलर है वाटर को करना है। तो ये मैप हम अच्छी तरह से ले लेते हैं। ब्लू जो है वाटर है, तो यहाँ पे देखिए वाटर कहाँ पे है, तो लेक के अंदर यहाँ पे वाटर होगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ ब्लू लिख देते, बी लिख देते हैं कि आप इसको ब्लू कलर करेंगे, तो यहाँ पे ब्लू कलर होगा। और ये वाटर प्लांट है, यानी कि यहाँ पर भी जो है ब्लू कलर होगा। तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर करना है। दूसरा रेड को करना है, फायर स्टेशन जो है उसको रेड करना है। अब फायर स्टेशन कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे ये फायर स्टेशन है, तो हम इसको रेड कलर करेंगे, ये ध्यान देना है। हम बी की जगह हमने यहाँ पे या पूरा लिख दीजिए, ब्लू यहाँ पे करना है और रेड यहाँ पे कलर करना है आपको, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरा जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो ऑरेंज है लाइब्रेरी को करना है। अब जहाँ पे देखिए लाइब्रेरी कहाँ पर है, लाइब्रेरी ये रही, तो यहाँ पे जो है ऑरेंज कलर आप करेंगे। इसके अंदर इस हिस्से के अंदर जो है ऑरेंज कलर आपको करना है, तो ऑरेंज कलर यहाँ पे रहेगा। उसके बाद जो है ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जो येलो है, येलो कलर आपको कहाँ पे करना है, येलो कलर आपको करना है स्कूल के अंदर। तो स्कूल जो है वो कहाँ पे है, देखिए ये सेकेंडरी स्कूल है, तो येलो कलर यहाँ पे रहेगा। ये प्राइमरी स्कूल है, तो येलो कलर जो है यहाँ पे रहेगा। तो येलो यहाँ और येलो ही यहाँ पे, तो यहाँ पे येलो येलो कलर हो जाएगा स्कूल पे। ग्रीन करना है पार्क पर। अब पार्क कहाँ पे है, देखिए ये पार्क है, सिटी पार्क है, तो यहाँ पे ग्रीन कलर हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पार्क हो गया। पिंक करना है कॉलेज के ऊपर, तो कॉलेज कहाँ पे है, कॉलेज हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये कम्युनिटी सेंटर है, लोकेलिटी है, ये रहा सिटी कॉलेज, ये रहा सिटी कॉलेज। तो यहाँ पे आप कौन सा कलर करेंगे, पिंक। यानी कि इस मैप के अंदर जो दिया है बस कलर करते रहने हैं और ये जो है क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। पिंक। अब पर्पल कलर हॉस्पिटल पे करना है। अब देखिए हॉस्पिटल कहाँ पे है, हॉस्पिटल है हमारा ये, यहाँ पे ये देखेंगे आप, तो यहाँ पे ये हॉस्पिटल है, ये वाला जो है ये हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे जो है आप कर देंगे पर्पल कलर, तो यहाँ पे हो जाएगा पर्पल कलर हॉस्पिटल के ऊपर। उसके बाद जो कलर करना है ब्राउन सीमेंट्री के ऊपर, तो सीमेंट्री हमारी कहाँ पे है वो देख लेते हैं। सीमेंट्री है यहाँ सबसे ऊपर, यहाँ पे दी गई है ये, तो यहाँ पे जो है सीमेंट्री जो है यहाँ पर आप कलर कर देंगे। तो सीमेंट्री के ऊपर आपका कलर हो जाएगा जो कि आपका ब्राउन कलर है। तो इस तरह से जो है आप अलग अलग तरह के कलर जो हैं इस पे कर देंगे। तो इस तरह से हमने कर लिया सीमेंट्री पे। अब मार्क ए ग्रीन एक्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ रोड सी एंड नेहरू रोड। अब हमें एक्स को मार्क करना है, एक्स को मार्क करना है, कहाँ पर मार्क करना है, एट द इंटरसेक्शन ऑफ रोड सी। अब देखिए रोड सी कहाँ पे है, अब यहाँ पे देखिए ये रोड सी दिया गया है। अब देख लीजिए रोड सी और नेहरू रोड जो है इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों जहाँ पे कट कर रहे हैं। रोड सी ये है, देखिए रोड सी ये है, यही है रोड सी। और जो नेहरू रोड है, यानी कि ये नेहरू रोड है, ये नेहरू रोड है और ये रोड सी है। इंटरसेक्शन कहाँ पे है इनका, ये है, ये रोड सी है, ये देखिए इस तरह से रोड सी है और ये नेहरू रोड है। इंटरसेक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये क्या, यहाँ पे आप मार्क कर देंगे एक्स मार्क। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो एक्स मार्क को आप आसानी से दिखा सकते हैं। दूसरा, अब दूसरा देखते हैं। जो दूसरा मार्क है ग्रीन वाई, अब ये कलर के साथ करना है आपको, यानी कि ग्रीन एक्स कर लेना है, ग्रीन कलर के साथ ग्रीन वाई कलर करना है एट द इंटरसेक्शन ऑफ गांधी रोड और रोड ए।
गांधी रोड और रोड ए। अब ये देखिए, पहले तो रोड ए देख लीजिए। अब रोड ए और गांधी रोड का इंटरसेक्शन कहाँ पे है वो देख लेते हैं। तो रोड ए तो ये रहा, तो रोड ये है, ए ये है, और गांधी रोड कौन सा है? अब ये तो नेहरू रोड है और ये गांधी रोड है। देखिए ये गांधी रोड है, तो ये जो है ये है। तो ये जो इंटरसेक्शन है यहाँ पे, ये इंटरसेक्शन हमारा मार्क हो जाएगा, आप ग्रीन वाई के साथ इसको मार्क कर देंगे। तो इस तरह से आप इसको भी मार्क कर देंगे, तो ये बी भी आपका सोल्व हो जाएगा। तो उसके बाद चलते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट की तरफ, सी में क्या दिया है? इन रेड ड्रा ए शॉर्ट स्ट्रीट रूट फ्रॉम लाइब्रेरी टू बस डिपोट। लाइब्रेरी से हमें बस डिपोट की तरफ जो है हमें बस डिपोट की तरफ क्या बनाना है? शॉर्ट स्ट्रीट रूट बनाना है। अब इस मैप को देखिए, लाइब्रेरी से बस डिपोट की तरफ बनाना है। अब बस डिपोट कहाँ है, लाइब्रेरी कहाँ है, ये देख लीजिए। लाइब्रेरी, बस डिपोट तो ये रही, बस डिपोट ये है, और लाइब्रेरी कहाँ है? अब लाइब्रेरी जो है यहाँ पे है, लाइब्रेरी ये है। तो लाइब्रेरी से जो हमारा बस डिपोट की तरफ, ये कौन सा हमारा होगा? अगर शॉर्ट रूट देखें तो लाइब्रेरी से बस डिपोट की तरफ, तो यहाँ पे लाइब्रेरी से बस डिपोट की तरफ जो है आप यहाँ रोड ए के थ्रू जाकर गांधी रोड से जाकर यहाँ बस डिपोट पे पहुँच सकते हैं। तो एक तो ये रूट हो सकता है। दूसरा ये जो है आप यहाँ पे नेहरू रोड से जाकर यहाँ पर भी जा सकते हैं, तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। और इसी तरह से जो है कोई भी शॉर्ट रूट आप देख सकते हैं। पहले तो रूट आप देख लीजिए कि ये लाइब्रेरी है, और एक तो ये रूट हो गया, ये रूट हो गया। दूसरा जो रूट है ये यहाँ से यहाँ, ये वाला रूट हो गया। तो बस डिपोट तक आपको पहुँचना है, तो ये जो दो रूट आपको मिलते हैं, या फिर थर्ड जो है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो इनमें से जो शॉर्ट रूट है वो आप ले सकते हैं। यानी कि ये वाला जो रूट है वो आप सीधा जो है बस डिपोट पे जा सकते हैं। तो इस तरह से किसी रूट को दिखाना हो मतलब, तो रूट भी आप दिखा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ फर्दर ईस्ट द सिटी पार्क और द मार्केट। तो फर्दर जो है ईस्ट, सिटी पार्क और मार्केट, इनमें से कौन सा ईस्ट की तरफ है? अगर कहें कि फर्दर ईस्ट की तरफ है सिटी पार्क और द मार्केट। अब इसको देख लेते हैं कि सिटी पार्क कहाँ पे है और मार्केट कहाँ पे है। अब इन दोनों में से हमें बताना है। एक तो जो है सिटी पार्क, अब सिटी पार्क ये है और मार्केट, तो ये मार्केट है। तो जो फर्दर ईस्ट की तरफ जो है, अगर हम ईस्ट इस तरफ लगाते हैं तो फर्दर जो है ईस्ट जो है वो क्या, मान लीजिए आप कि यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, तो ये जो है ईस्ट है, वेस्ट है, और इस तरफ जो है आप मान लीजिए साउथ है, और इस तरफ मान लीजिए नॉर्थ है। तो इस तरह से आप मान लीजिए कि ईस्ट वेस्ट, और उस तरफ जो नॉर्थ है इस तरफ साउथ है। तो साउथ और जो नॉर्थ जो है इस तरह से हमने बना लिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इस तरह से जो है ईस्ट की तरफ जो है सिटी पार्क बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप देखेंगे वो है विच इज़ फर्दर साउथ द प्राइमरी स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साउथ की तरफ क्या है हमारा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल तो इस तरफ है और सीनियर सेकेंडरी स्कूल इस तरफ है, यानी कि साउथ की तरफ है, फर्दर साउथ, यानी कि साउथ से आप चलेंगे पहले यही मिलेगा आपको, तो प्राइमरी स्कूल बाद में है। तो इस तरह से जो फर्दर साउथ की तरफ अगर हम देखें तो ये आ जाता है हमारा सेकेंडरी स्कूल। तो इस तरह से सारा जो पहला क्वेश्चन है आसानी से सोल्व हो जाएगा, पूरा मैप के ऊपर बेस है। मैप देखना अगर आपको आता है तो ये जो चीज़ें आ जाती हैं, फर्दर ईस्ट, फर्दर वेस्ट, फर्दर नॉर्थ, फर्दर साउथ, ये किस तरफ है वो, या पहले ईस्ट से आते हुए कौन सा पड़ेगा, इस तरह से आप लोकेटेड नियर द आप कह सकते हैं, ईस्ट के पास कौन सा पड़ेगा ये भी आप कह सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, ड्रा ए मैप ऑफ योर क्लास रूम यूजिंग प्रॉपर स्केल एंड सिंबल्स फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब क्लासरूम का हमें बनाना है एक प्रॉपर मैप। तो आप किसी तरह का मैप बना सकते हैं जिस तरह का आपका क्लासरूम है। आपको मैप बनाने के लिए करना क्या है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये सोचना है कि ऊपर से आपको क्लासरूम देखना है। यानी कि अगर मान लीजिए अपने घर का कमरा है, ऊपर से आप देखें और छत को आप ट्रांसपेरेंट ले लें कि छत जो है ट्रांसपेरेंट है, उसके आप आर पार देख सकते हैं। तो ऊपर से जो आपको दिखेगा वही चीज़ें बनानी है।
मान लीजिए यहाँ पे जो है क्लासरूम का आपके डोर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मान लीजिए 2 डोर है। ऊपर से आप देख रहे हैं छत ट्रांसपेरेंट हमने मान ली, जो चीज़ें जहाँ पड़ी हैं वहीं पे बनानी है। तो यहाँ पे ये क्या है, मान लीजिए ये डोर है और ये भी जो है डोर है, तो 2 डोर है आपके क्लासरूम में। इसी तरह से जब आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे जो है बेंचेस पड़े हुए हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स बैठते हैं, मान लीजिए ये बेंचेस हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं कि ये बेंचेस हैं जहाँ पे स्टूडेंट बैठते हैं, तो ये बेंचेस हो गए। अब इसके बाद जो है टीचर की चेयर और टेबल है वो आप बना सकते हैं। दीवार के ऊपर बोर्ड लगा है तो वो आप बना सकते हैं, यहाँ पे बोर्ड हो जाएगा। अगर कोई विंडो है यहाँ पे, विंडो भी बना सकते हैं कि विंडो है। तो इस तरह से एक मैप बनाना है, सिंपल है। और इसी तरह से अगर कोई अलमीरा वगैरह है यहाँ पे पड़ी है, अलमीरा आप बना सकते हैं, अलमीरा पड़ी है या कुछ कोई एक्स्ट्रा टेबल पड़ा है, तो इस तरह का मैप बनाना है। और सुटेबल स्केल का क्या मतलब है, प्रॉपर स्केल का, यानी कि जैसे कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ये ले रहे हैं तो इसी तरह से आपको ये भी बराबर ही लेनी है, वो बड़ी छोटी लाइन नहीं लेनी। इसी तरह से ये जितनी लेंगे उतनी ही ये लेंगे। तो इस तरह से एक सुटेबल सा स्केल बनाकर चलना है, जितना दूर आप ये लेंगे स्केल के ऊपर उतना ही ये लेना है। तो प्रॉपर सा आपको चलना है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड आप बना लेंगे। थर्ड है ड्रा ए मैप ऑफ योर स्कूल कंपाउंड यूजिंग प्रॉपर स्केल। अब स्कूल का कंपाउंड जो है, यानी कि जो पूरा स्कूल है, अगर आप ऊपर से देखें तो वो किस तरह का दिखता है और क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, तो वो चीज़ें हमें बनानी है। तो मान लीजिए जो स्कूल है आपका इस तरह से है, जब आप ऊपर से देखते हैं तो एक जो है इमेजिन आपको करना है, क्योंकि जो 10th ये चैप्टर है पूरा इमेजिनेशन के ऊपर बेस है। ऊपर से आप देखते हैं तो मान लीजिए ये जो है ये यहाँ पे मेन गेट है, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं कि ये मेन गेट है। मेन गेट से अंदर जाते ही मान लीजिए यहाँ पे जो है रिसेप्शन है, यहाँ पे रिसेप्शन है आपकी, इस तरह से मान लीजिए। रिसेप्शन के बाद हम मान लेते हैं कि ये जो है यहाँ पे इस तरह से रूम है और ये जो है यहाँ पे कॉरिडोर है, ये जो है ये कॉरिडोर है, तो सी हम इसको लिख देते हैं। और यहाँ पे ये रूम्स हैं, क्लास रूम्स हैं, तो ये रूम्स हो गए हमारे। इसी तरह से इसी तरह का मान लीजिए बनाया हुआ है चारों तरफ, लगभग स्कूल इसी तरह के होते हैं कि इस तरह से। अब यहाँ पे ये क्या है, ये भी कॉरिडोर हो गया, ये भी कॉरिडोर हो गया, और यहाँ पे ये रूम्स हो गए, ये रूम्स हो गए, ये रूम्स हो गए, ये कॉरिडोर हो गया। बीच में क्या है, यहाँ बीच में हमारा एक गार्डन है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे कॉरिडोर के बाद यहाँ पे एक गार्डन है, ये हमारा पूरा गार्डन है। बीच में यहाँ पे फाउंटेन्स वगैरह लगे हैं, तो यहाँ पे फव्वारे वगैरह हैं पानी के लिए, तो ये गार्डन है। तो इस तरह से गार्डन भी आप बना सकते हैं। और चारों तरफ जो है, जैसे पीछे यहाँ पे आप बना सकते हैं कि ये प्लेग्राउंड है, तो ये प्लेग्राउंड हो गया। इस तरफ खाली जगह पड़ी है, इस तरह ये लॉन हो गया हमारा, यानी कि घास है जहाँ पे लगी हुई, लॉन हो गए। इस तरह से एक हमें अब स्कूल का मैप बनाना है, तो वो भी आप बना सकते हैं, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ड्रा ए मैप गिविंग इंस्ट्रक्शन टू योर फ्रेंड सो दैट शी रीचेज योर हाउस विदाउट एनी डिफिकल्टी। आपको अपने फ्रेंड को रास्ता बताना है कि वो आपके घर पर आसानी से आ जाए, आसानी से पहुंच सके, एक मैप बनाना है। तो मान लीजिए इस तरह का है, आपका जो घर है मान लीजिए यहाँ पर है, आपका जो हाउस है यहाँ पर है, और यहाँ पे इसको एक ये रोड लगता है इस तरह से मान लीजिए, और एक ये रोड लगता है, एक ये रोड लगता है इस तरह से। और यहाँ पे जो है आपका फ्रेंड है, मान लीजिए आपका फ्रेंड इस समय यहाँ पर है। यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एक लैंडमार्क है, मान लीजिए पेट्रोल पंप है, यहाँ पे पेट्रोल पंप है, तो आप यहाँ पेट्रोल पंप बना सकते हैं। तो आप अपने फ्रेंड को बताएंगे कि आप जहाँ पर हैं वहाँ से राइट की तरफ सीधा आ जाएं, और नेक्स्ट जो है लेफ्ट टर्न आपको लेना है, कहाँ से, पेट्रोल पंप से। पेट्रोल पंप है वहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है और सीधा जाना है। सीधा आगे जाकर आपको सामने मान लीजिए यहाँ पर जो है कोई ग्रोसरी की शॉप है, या फिर यहाँ कोई करियाना स्टोर है, तो यहाँ करियाना स्टोर लगा लीजिए है। तो आप बताएंगे कि इस नाम से वहाँ करियाना स्टोर है, वहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है। लेफ़्ट लेकर जब आप आएंगे तो कुछ ही कदमों की दूरी पर या कुछ ही शॉप्स को छोड़कर, मान लीजिए यहाँ 3 या 4 शॉप उनको छोड़कर मेरा हाउस है। तो इस तरह से आपको अपने फ्रेंड को रास्ता बताना है, तो मैप के थ्रू आप इस तरह से बता सकते हैं कि आपको सीधा चलना है, फिर लेफ़्ट लेना है, ये चीज़ें आएंगी और वहाँ उसके आसपास मेरा घर है। तो इस तरह से आप जो है कोई भी मैप बना सकते हैं। तो जो ये हमारी एक्सरसाइज थी 10.2, इस तरह से आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो से जुड़े रह सकते हैं और हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।